हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, तो जो बच्चे दे के एग्जाम आ रहे हैं उनके रिव्यू पर हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। और ये जो बच्चे लैंग्वेज बताए हैं उन्हीं लैंग्वेजों में है ये क्वेश्चन। तो आज आपके पास काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि किसी पैटर्न में नहीं है, औसत में है, कोई संख्याओं में होंगे, कुछ एवरेज के होंगे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी आसानी होगी। एग्जाम से पहले बस कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन देख के जाइएगा, क्योंकि ये ट्रेंड में है क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, यही पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग गड़बड़ कर दीजिए, एग्जाम हॉल में मत जाइए। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है, क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ठीक है, हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और फिर बी उसी कार्य को, देखिए बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 15 दूनी के 30, ठीक। तो 30 टोटल काम है और ये 10 दिन में कर रहा है, तो पर डे कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। और ये पर डे कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि वे 5 दिनों तक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक। यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो 3 और 2 5 की स्पीड से काम करेंगे। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, अब 5 दिन लगातार काम करेंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा, 25। अब देखिए टोटल कार्य 30 है, जिसमें से 25 काम कर लिए, तो शेष काम बचा कितना, 5, ठीक। शेष काम 5 बचा, ठीक। ये 5 इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक, 5। अब बोला तो कार्य का कितना भाग शेष बचा है, तो देखिए 5 काम शेष बचा है, कितने में से, 30 में से। 30 में से 5 काम शेष बचा है, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 1/6 काम आपका शेष बचा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आप लोगों को एग्जाम में आ रहा है, लैंग्वेज आप लोगों की इसी तरह बन रही है, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये भी वर्क टाइम का है, लेकिन ये रुपए में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, ए बी सी किसी कार्य को, ए बी सी किसी कार्य को, देखिए ये है ना, ये 5 6 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए बनाइए। ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छः 48, 120, ठीक। 120 एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 120 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 24, ठीक। ये 6 दूनी के 12 यानी 20, ठीक। और ये 8 एकम 8, 8 पंच 40। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9, 2 2 4 1 5। यदि टोटल आपको हम 59 रुपए देते तो 24 रुपया ए के हिस्से में जाता, 20 रुपया बी के हिस्से में जाता और 15 रुपए सी के हिस्से में जाता। लेकिन 59 रुपए तो दे नहीं रहे हैं, इससे कितना ज्यादा दे रहे हैं, 2950, ठीक। 59 का जब पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो ये 295 आ जाएगा और एक जीरो ये, यानी 50 गुना ज्यादा, ठीक। जब इसको काटेंगे तो 50 बन जाएगा। तो आपसे पूछा किससे, बी का, तो बी भी इसी तरह 50 गुना ज्यादा कितना पाएगा, 5 दूनी के 10 और 2 जीरो है, 5 दूनी के 10, 2 जीरो, एक तो ये हो जाएगा, एक जीरो वो, एक जीरो, मतलब 1000 रुपए आप लोगों का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर बहुत ही इजी आ रहा है। जो लोग दे के आए हैं पेपर उनसे पूछे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आप लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। तो ब्याज की दर पूछा है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 35% के बराबर हो, तो देखिए 35% को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100% आ जाएगा, ठीक। 100 आ जाएगा नीचे। 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35, तो साधारण ब्याज देखिए ऊपर वाला जो हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया, मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया,
35 रुपए। ठीक, पी कितना हो गया आपका, नीचे 100 वाला पी हो गया। टाइम आपका 5 साल दिया ही है। ठीक, आपसे पूछा क्या है, ब्याज की दर यानी रेट पूछा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक, आप पी गुणे आर गुणे टी बटे 100 पे रख दीजिए, बराबर एसआई होता है। एसआई की वैल्यू कितना आया है, 35। पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 100। रेट आपको निकालना है, टी कितना है, 5, और ये 100। अब देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से इधर जाकर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7%। अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग नहीं करके आओगे तो कैसे काम चलेगा, जबकि मैंने A2 अकेडमी पे सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस सिंपल दिया है। हाँ, एग्जाम हॉल में इतना ये सब महाभारत रचने की जरूरत नहीं है, ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना लिख रखा है। आप लोग डायरेक्ट समझ जाइए कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और टाइम आपको यहाँ 5 वर्ष दिया ही है। ठीक, ये 5 वर्ष, और रेट आपसे पूछा है, ब्याज की दर रेट पूछा है। तो ये सब चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो एग्जाम देने, सीख नहीं रहे हो। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। तो देखिए किसी को हम 1 रुपया दें तो वो 8 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्षों में। ठीक, ठीक है। तो ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए, 2 की पावर 3 लिख दें। ठीक, और ये जो होता है, कितना गुना हमें बनाना है, 4096। तो देखिए यहाँ 2 की पावर में है ना, तो इसको भी हमें 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर मेरे ख्याल से 7 वर्षों में 8 गुना 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर कितना होता है, हम्म, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होता है ये। ठीक, तो देखिए ये 3 पावर चढ़ने में 7 साल ले रहा है, तो 8 पावर चढ़ने में कितना लेगा, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 सत्ते 56। ठीक, ठीक है, ये 2 की पावर 8 ही आएगा ना दोस्त, 2 की पावर कर लीजिए ना। ठीक, 8 गुना, तो देखिए 1 मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं इसको क्या करना है आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखिए क्या आ रहा है, ये मेरे ख्याल से 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 8 नहीं आ रहा है, ये आएगा 2 की पावर 12। ठीक, ये 2 की पावर 12 आ रहा है ना। ठीक है, तो रुकिए मैं मिटा दे रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोग इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी बना दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कह रहा है, कोई राशि 1 रुपया मान लोगे, 7 वर्षों में, ये 7 वर्ष में, ठीक, 7 वर्ष में कितना हो जाती है, 8। ये कितना हो जा रहा है, इतना बनाना है, ये दिया है आपको, पूछ रहा है कितने वर्षों में। तो अब देखिए इसको हम 2 की पावर 3 लिख दें। अब जो पावर यहाँ तोड़ा जाता है ना, इसको भी कोशिश कीजिए उसी में तोड़ने के, तो ये 2 की पावर 12 होता है। अब देखिए 3 पावर चढ़ने में 7 वर्ष लग रहा है, ध्यान समझिएगा, 3 पावर चढ़ने में 7 वर्ष लग रहा है ना, 3 पावर चढ़ने में, तो 12 पावर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो इस 3 से देखिए कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा। ठीक, तो इसी तरह आपका टाइम भी 7 ना होके 4 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 28। यही आपका आंसर। इससे क्वेश्चन मैंने बहुत बता रखे हैं, बस ये जो नीचे की वैल्यू है ना, इसको आप तो कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और जिनका पेपर हो गया दोस्त वो पेपर नहीं बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, बहुत कम बच्चे भेजते हैं, तो आप लोग भी एनालिसिस भेज दिया कीजिए तो ज़्यादा आसानी होगी। तो और लोगों को है जिनका, उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सदस्यों का एक की औसत आयु इतनी है। तो देखिए दो ग्रुप है, दो कंपनियां हैं, ए तो कंपनी ए है कोई और दूसरी कंपनी बी है, ठीक। इसमें 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 44.8 है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8×45 जीरो पॉइंट लग जाएगा। फिर 5 को 20, 20×4 = 24, 4 हाथ से लगा 2, 5 को 20, 2 22, 224 हो गया, ठीक। अब आते हैं कंपनी बी में, कंपनी बी में 4 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 48, ठीक। अब इनका कीजिए, 8 चौको 32 को 2 हाथ से लगा 3, 416, 3 92, ठीक। ये जीरो हट जाएगा क्योंकि दशमलव है दोस्त ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 24 इधर है 8 इधर है, यानी 32 का डिफरेंस है, कितने पे है, 224 पे, गुणे 100%। बस आपका आंसर आ गया। 32 से काटेंगे तो ये 7 बार में पूरी तरह कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100/7। अब इसको काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी को काटना है, लेकिन आंसर तो ऐसे ही दिया है, काटा भी नहीं है, देखिए ये। तो ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी के ही हैं क्वेश्चन, बस बच्चे जो बता रहे हैं उस हिसाब से डिजाइन क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं आप लोगों के। तो ऐसे ही लैंग्वेज में आएंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्त तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को और भी क्लासेस जब भी हो तो आप लोगों को क्लासेस मिल जाया करें, ठीक है दोस्त। और थोड़ा सा इस टाइप से मैं, पहली दूसरी क्लास है मेरी, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यह दिक्कत हो, तो आप लोग दोस्तों, तो इस सबको अब देखिए, इसमें बोला है 13 से 43, 13 से 43 के बीच 3 से भाज्य, मतलब 3 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ, 3 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है, लेकिन 13 और 43 के बीच में, तो 13 के बाद 3 का पहाड़ा आएगा 15, ठीक। 15 के बाद क्या आएगा, 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, ठीक। 27 के बाद 30, 30 के बाद क्या आता है, 33 प्लस 36, ठीक, प्लस 39 प्लस 42। अब 42 पे रुक जाएंगे क्योंकि 42 के बाद 45 होता है, जबकि आपको यहाँ 43 तक ही दिया है, ठीक। ये 43 तक ही दिया है, ठीक है, 43 तक ही दिया है। तो अब इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए हम जोड़ दे रहे हैं, 2 9 2 11, 11 6 17, 3 20, 20 27, 27 4 31, 31 एक 32, 45, 45 को 5 हासिल लगा 4, ठीक, ये 4 हासिल लग गया। अब देखिए 1 2 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 24 24 4 44, नहीं 24 4 28 होता है, 24 4 28 होता है, ठीक। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10, यानी 10 है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 10 है, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। 28.5, यही आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, देखिए। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा, पेपर बहुत इजी आ रहा है दोस्त, ऐसा नहीं है कि अब, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है तो 1 घंटे में आपको कितना टफ पेपर देगा, तो ऐसा पेपर दे रहा है कि जिसे आप लोग कल ले जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दे, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक। तो आप लोगों को आना चाहिए एलसीएम एचसीएफ। अब देखिए मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक, मान लीजिए एक्स और वाई, देखिए पहले मैं यहाँ वैल्यू लिख दूं, 165 है, दूसरा है 297, तीसरा है 495। तो इनका पहले एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम, और फिर इन्हीं का एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ निकालना है, ठीक, एचसीएफ निकालना है।
जब आप HCF निकाल लोगे तो आपसे पूछा क्या है, x अपॉन में y, मतलब ऊपर LCM रख देना है, LCM, और नीचे HCF। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो LCM आपको निकालने आता है। तो ये देखो, इसका पहाड़ा पढ़ते जाओ तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, मेरे ख्याल से 3 बार में 4 3 12, 15 आ जाएगा, 7 5 35। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा। देखिए हम कर दे रहे हैं यहीं पे, एलसीएम निकाल दे रहे हैं। 165, 297, 495। अब देखिए, सबसे पहले आप 3 से इसको करते जाइए, 3 से करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 3 नवा 27, ठीक। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, ठीक। इतना आया दोस्तों। फिर हम 3 से ही काट लेते हैं, तो ये 55 तो जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, 55 को इसी तरह ये 3 से चला जाएगा, और 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से जाएगा ये, ठीक। ये 55 तो जाएगा नहीं, ये 11 बार में जाएगा, और ये नहीं जाएगा, ठीक। अब 11 से जाएगा, 11 लिख लिया, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 पचे 55। फिर आपका ये 5 से जाएगा, ठीक। तो इधर देखिए, 3 तिली के 9, तिली 27, तो एलसीएम मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा गुणा नहीं करने गया एग्जाम हॉल में, नहीं सॉरी, कितना आ रहा है, 3 तिली के 27, देखिए 27 गुणे 11 गुणे 5, ये गुणा करने में बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो पूरा एलसीएम आ जाएगा, नो डाउट, ठीक। अब एचसीएम निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ एलसीएम को, ठीक। एलसीएम को इसको मैं मिटा दूं कि आप लोगों को थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक। आइए इस पे चलते हैं। तो हमारा क्या था, ये 165 था ना। अब देखिए, एचसीएफ निकालने का मैंने सबसे शानदार तरीका बताया था कि कितनी भी वैल्यू है, 2 के पास की वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए। जब यहाँ लेंगे डिफरेंस तो 2 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा, 132 के पहाड़े में 165 आता नहीं है, तो क्या कीजिए, इसका एक टुकड़ा और कर लीजिए, 2 गुणे कितना आ जाएगा, 2 छके 12, 2 छके 12, 66 के भी पहाड़े में 5 नहीं आता है। देखिए 6 के पहाड़े में, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, ठीक, और यहाँ 6 है तो नहीं आएगा, तो इसको तोड़ लीजिए, तो 2 गुणे 33। अब देखें, 33 पचे 165 होता है, 33 नमा 297 होता है, ठीक। अब 33 15 बार में ये भी कट जाएगा, यानी एचसीएफ आपका कितना आ गया, 33, यही एचसीएफ है। एलसीएम देखिए कि क्या है, एलसीएम था हमारा 27 गुणे 11 गुणे 5 बटे, एचसीएफ हमारा 11 से कट गया 3 बार में, और 3 9 27, 9 बार में, ये 9 पचे 45, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 45। यही एचसीएफ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है दोस्तों। यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो एक बार जाके अब A2 अकेडमी ऐसे सर्च करेंगे, A2 अकेडमी, तो उस पर आपको एचसीएफ की एकदम शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 450 रुपए की सब्जी खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं, ये 450 रुपए की सब्जी खरीदता है, ठीक। यदि ओवरहेड खर्च कर मतलब 4% और खर्च करता है, 4% खर्च कर देगा तो 15% लाभ। तो पहले इसका तो कॉस्ट निकाल लीजिए ना, कि कितने का कॉस्ट है, तो कॉस्ट निकालने बैठेंगे तो 4% और खर्च कर रहा है, तो डायरेक्ट 104% निकाल लीजिए। 100, 1020, अब 45 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ गुणा कर लीजिए, 45 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक को 20, 5, ठीक। ये 45 16 आ जाएगा, और 4, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये तो जीरो आपका रहेगा ही, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। 46 80 है। अब देखिए 46 80 रुपया तो वो खर्च कर चुका है, अब 15% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेगा, मतलब 100, तो वो जो उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 100% तो उसका वो होता है, 15% प्रॉफिट होता है,
तो इसका मतलब 115 में बेचेगा प्रॉफिट। देखिए ये 100% को हटाया तब आया है। 0 5 से काटेंगे ये 23 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से 2 से इसको मैं काट दूं तो कितना आ जाएगा 2 3 4। आप इसका गुणा करिए 2 3 4 गुणे 23। अब देखिए 3 चौक को 12, यूनिट डिजिट पे 2 चाहिए ही चाहिए ऑप्शन में। चलिए यहाँ तो 5 है, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ये 2 है, हो सकता है। और देखा जाए यहाँ भी 5 है, ये नहीं हो सकता। ये भी 5 है तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब यही हमारा 2 आंसर है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। देखिए आपको यूनिट डिजिट 2 मिल गया तो काम खत्म। ठीक दोस्तों, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम डायरेक्ट दोस्तों आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कराते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल अभी नया है इस टाइप से पढ़ाने में, तो थोड़ा सा पेन उन इधर उधर हो रहा है, तो उस पे दिक्कत ना कीजिए। देखिए किसी वस्तु को 23-20 में बेचकर एक व्यक्ति को 16% का लाभ होता है। कहने का मतलब जब आप किसी को 23 रुपया 20 पैसा में बेचते हैं तो आपको 16% का लाभ होता है। मतलब 16, मतलब ये 116 की वैल्यू है, 116% की वैल्यू है। ठीक, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लें, 100% की वैल्यू निकाल लें तो 100 ऊपर आ जाएगा और 116 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे 16 दूनी की 32, साथ साथ देख रहा है ये 20 बार में कट रहा है। ठीक, 20 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक, ये 2000 है। अब बेच कितने में रहा है, बोला 2100 में बेच दे। देखिए 2100 में बेच देगा। अब देखिए कितना ज्यादा बेच में है 100। देखिए एक तो है 2000 से 2100, मतलब ये तो है पक्का कि प्रॉफिट वाला ऑप्शन आएगा। तो ये हानि वाला है तो ये तो गलत हो गया। ये भी हानि वाला है, गलत हो गया क्योंकि 2000 से 2100 में बेच रहा है। अब देखिए 2000 पे 100 का बेच रहा है, प्रतिशत के लिए 100% का मल्टीप्लाई। ठीक, 102030, 102030, 2 से ये काटेंगे 5 बार में, यानी 5% का क्या होगा प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट कहाँ है, ये वाला ऑप्शन। ठीक, तो इसी तरह क्वेश्चन बन रहे हैं, इजीली बन रहे हैं। यह है कि क्वेश्चन थोड़े से बड़े कर दे रहे हैं, जिसको पढ़ने में टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। ये वही क्वेश्चन है जो इस समय एसएससी जीडी के एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या रखा है। मैंने कितना डिस्काउंट के क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अब देखिए 20% को आप 1/5 लिख सकते हो। अब ये सब मैंने बता रखा है। 10% को 1/10, 15 को 3/20। ये होता है। 5 रुपए की चीज रहती तो 20% डिस्काउंट, यानी एक डिस्काउंट देके कितने में बेच देते, 4 में बेच देते। दूसरा 10 का रहता तो उसको कितने में बेच देते, 9 में। तीसरा 20 का रहता तो कितने में बेच देते, 17 में। अब इधर गुणा करेंगे तो 2 पच्चे 10, ये तो 10 हो गया, 1 0 2 0, क्योंकि 1 0 ये वाला 1 0 ये वाला। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इसका इसका तो 36 आ रहा है। 36 17 17 छक्का 102 होता है ना, 17 पचे 85, छक्का 2, यानी 612 आ रहा है। ठीक, गुणा करेंगे 612। अब देखिए 1000 की चीज, ठीक, ये 3 डिस्काउंट के बाद, ये 3 डिस्काउंट के बाद आपको 612 में पड़ रही है। ठीक, और रुपए में देखा जाए तो कितने का डिस्काउंट मिल गया, 388 रुपए का। 388 है ना, 388 रुपए का ही डिस्काउंट घटाने पर, हाँ 388। 1 रुपए की चीज 388 रुपए में। अब देखिए प्रतिशत में बना लीजिए क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। प्रतिशत के 100%, 1020, अब 10 है तो पीछे से मतलब 38.8% का आपको एक समतुल्य बट्टा पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो बच्चे बताए थे कल, उन्हीं का आज हम मैंने पीटीपी बना के कर दिया है। अब देखिए ये औसत का क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए क्या दिक्कत है औसत के क्वेश्चन में। देखिए पहला वैल्यू दिया है x+2, ठीक, फिर प्लस x+5 प्लस
x प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस x प्लस 14 प्लस x बटे x प्लस 17, इतनी वैल्यू है। ठीक, बटे कितना हो गया, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, बटे 6 आ जाएगा। इनका औसत दिया है आपको कितना, 12.5, 12.5 दिया है। ठीक, 12.5 दिया है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 2 5 7 8 7 15 15 11 26 26 40 57। एक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 एक्स हो जाएंगे, मतलब 6x प्लस 57 बटे 6 बराबर 12.5%, 12.5। ठीक, 12.5, 657, 6 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72 3 75 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 6x बराबर कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब 6 से हम काट देंगे इसको तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये हमसे पूछा क्या है, प्रथम 3। देखिए प्रथम 3 है, प्रथम 3, तो शुरुआत के प्रथम 3 यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 2 5, पहली वैल्यू हमें मिल गई। ठीक, दूसरी यहाँ 3 रखेंगे तो 8, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 11। अब इनको औसत निकालिए, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 8 5 13, 8 5 13। देखिए ये जो है 8 5 13 हो गया। अब 13 11 24, 24 बटे 3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यही आपका आंसर, 8 कहाँ से है। तो बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग छोड़ के चले आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं बता भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्त। तो देखिए इस क्लास पे सीधे क्लास होती है, नो बकवास वाला सिस्टम होता है। तो आप लोग यदि एसएससी जीडी का एग्जाम आगे लगा है और आप देना चाहते हो तो A2 अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कि ये आगे इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।